आपका जो है साइंस विषय की परीक्षा होने वाली है और सभी स्टूडेंट परीक्षा में बैठने से पहले आज का वायरल प्रश्न जरूर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। आज के सेशंस आपके परीक्षा में, चाहे प्रथम पाली की परीक्षा में हो या द्वितीय पाली की परीक्षा में, इस वीडियो से आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखना है प्यारे बच्चों। आपके परीक्षा में कोई भी कोड मिल सकता है, ए से लेकर जे तक में, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो आपके लिए गेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में टकराएगा, तो सभी बच्चे अंत तक जरूर बने रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कि प्यारे बच्चों है ना, विज्ञान में आपका कुल प्रश्नों की संख्या यहां पर 110 रहने वाला है ना। 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 आपका है ना सब्जेक्टिव रहेगा। टोटल 110 प्रश्न रहेगा, 80 में से 40 प्रश्न का ही आपको प्यारे बच्चों जवाब देना है। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है और आपको समय जो दिया जाएगा 2 घंटा 45 मिनट ही समय दिया जाएगा। जिस तरह प्यारे बच्चों आपके सोशल साइंस में आप लोगों ने गर्दा मचाया हो, उसी प्रकार साइंस में भी सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा। लेकिन पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है एग्जाम में गर्दा मचा सकते हो। चलिए एकदम एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और अति महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में सीधे टकराना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सभी बच्चे आंसर लगाते जाइए। किस दर्पण का फोकस दूरी जो है ऋणात्मक जो है ना लिया जाता है, या किसका है ना फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? बताओ जरा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से सभी की बात हो रही है? चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों, आंसर दीजिए। तो आपको याद है ऋणात्मक आपका अवतल दर्पण को होती है और धनात्मक किसका होता है? उत्तल दर्पण। यहां से क्वेश्चन 100% लड़ेगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही जवाब है। याद रखना, ऋणात्मक अवतल हो गया है ना, और धनात्मक उत्तल होती है, याद रखना सभी स्टूडेंट, ठीक है। और अवतल दर्पण का उपयोग कहां पर करते हैं? दाढ़ी बनाने में। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, जरा ध्यान से देखो। यहां पर बात हो रही क्या, लेंस की अगर फोकस दूरी f है और वक्र त्रिज्या r है। अब बताओ जरा इसमें क्या संबंध होगा प्यारे बच्चों? इसमें संबंध होगा प्यारे बच्चों f बराबर जो होता है r/2 का इसका रिलेशन बनेगा। तो उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन सही जवाब है। f = क्या होगा? r/2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जरा देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन। सभी बच्चे आराम से पूरा वीडियो देखिएगा है ना, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में एकदम टॉप 40 क्वेश्चन ही देंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, जो आपके लिए जरूरी है, वही क्वेश्चन दूंगा। छोटा वीडियो होगा लेकिन बड़ा काम का होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहना है। निम्न में से पूछा जा रहा है किस माध्यम का बतनांक जो है ना, पूछा जा रहा अधिक होता है? हवा है ना, जल है ना, शीशा और हीरा की बात हो रही। किसका बतनांक जो है ना अधिक की बात हो रही प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, यानी हीरा का जो बतनांक होता है प्यारे बच्चों अधिक होता है। और हीरा का बतनांक कितना होता है? 2.42। ये भी याद रखना। उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। एग्जाम में टकराएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन में 4 देखिए, एक क्वेश्चन यहां से रहेगा एग्जाम में, गारंटी है प्यारे बच्चों, 100% गारंटी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। समान दृष्टि की जो है, सुस्पष्ट दृष्टि की जो है अल्पतम दूरी पूछा जा रहा है, क्या होगा? अल्पतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होगा है ना, यानी जो आपका नजदीकी जो दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर, और ऐसे कहेगा तो आपको अनंत लगा देना है। उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 5, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट हो या चैट सब जगह आंसर लगाते जाइए। एक बार कमेंट सेक्शन हो या चैट सेक्शन जय मां सरस्वती का गूंज भी होना चाहिए, ठीक है। एकदम सभी बच्चे के कमेंट कर दीजिएगा जय मां सरस्वती, ठीक है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण जो है किसी प्रिज्म से गुजरने से के पश्चात सबसे कम झुकता है? अब देखो श्वेत प्रकाश का पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, कौन सा रंग वर्ण जो है जो किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम प्यारे बच्चों जो झुकता है वो आपका लाल रंग का रेड कलर जो है ये सबसे कम झुकता है। तो उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन सही जवाब है। क्या होगा प्यारे बच्चों? लाल होगा। याद रखना, एग्जाम में टकराएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, निकट दृष्टि को जो है किस लेंस के उपयोग द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है? बताओ जरा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस होगा, या इनमें से सभी की बात हो रही? तो आपको ध्यान रखना, अवतल लेंस के ही द्वारा जो है ना निकट दृष्टि दोष का जो है ना दूर किया जा सकता है, उसी को कहते हैं संशोधित किया जाता है ना। किसके? निकट दृष्टि के लिए अवतल और दूर दृष्टि के लिए आपका क्या होगा? उत्तल लेंस रहेगा। याद रहेगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विद्युत प्रतिरोधकता जो है निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करता है प्यारे बच्चों? इन सभी पर निर्भर करता है, जैसे चालक की लंबाई पर भी करता है, चालक के अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल भी करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पे भी करता है। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? डी ऑप्शन सही जवाब है, इनमें से सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखिए क्वेश्चन में 8 पूछा जाए क्या, विद्युत शक्ति जो है ना बात हो रही क्या, इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है ना। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा है ना, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज डैश की बात हो रही प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन है आपको दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों? वाट हो जाएगा। उत्तर ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जरा, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
9 नंबर प्रश्न देखिए बहुत खास क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन यहां से टकराएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से याद रखना है। बात हो एक यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा का जो है मान कितना हो, एक जो है यूनिट जो विद्युत ऊर्जा जो है इसका मान पूछा जा रहा है कितना होगा प्यारे बच्चों, इसका मान होता है 3 × 10⁻6 जूल होती है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होती है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा। याद रखना प्यारे बच्चों, 9 का डी ऑप्शन सही जवाब है, 3 × 10⁻6 जूल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन आपका पूछा सत्य नहीं है। अब बताना सत्य नहीं की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो आपको याद है ना हरे पौधे जो है ना क्या कहता है, हरे विद्युत है ना, हरे विद्युत है ना रोधन वाला तार प्राय जो है क्या होता है ना विद्युत में जो है तार होता है, तो ये आपका सत्य नहीं होगा, डी ऑप्शन। बाकी सब सत्य है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, विद्युत जनित्र जो है विद्युत है ना चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये बिल्कुल सत्य है प्यारे बच्चों। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बताया, ये भी सत्य है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, ये भी सत्य है। यहां से ये क्वेश्चन एक लड़ेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहां से प्यारे बच्चों क्वेश्चन लड़ सकता है, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो आपको याद रखना यांत्रिक ऊर्जा, ये क्वेश्चन डैश में आपको दे सकता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों। फिलहाल सही जवाब डी होगा, यहां से हमने क्वेश्चन भी बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, फ्लेमिंग के जो है वाहन वामस्त नियम में है ना बाएं हाथ का जो है माध्यम जो संकेत करती है, बाएं हाथ का जो माध्यम है प्यारे बच्चों संकेत करती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में जो है ना की ओर संकेत करती है, तो उत्तर सी सही जवाब है ना। फ्लेमिंग के जो है वामस्त नियम में बाएं हाथ का माध्यम क्या संकेत करती है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का दिशा होगा, उत्तर सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बढ़िया से मेहनत कर लो सभी बच्चे, एग्जाम से पहले सब क्वेश्चन रट लीजिएगा पहले बच्चों। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, देखो चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जो होता है इसकी डायरेक्शन पूछा जा रहा है क्या होती है, इसकी डायरेक्शन पहले बच्चों होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है, क्या होगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। आगे बढ़ते हैं पहले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा है ना, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा, याद रखना बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं है ना, यहां देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है निम्न में से कौन सा होगा, यूरेनियम होगा, सोडियम होगा, कार्बन होगा, या इनमें से सभी की बात हो है ना। तो बात हो नाभिकीय ऊर्जा का प्यारे बच्चों जो स्रोत होता है आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम जो है प्यारे बच्चों ये नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, तो अच्छा से याद रखना उत्तर ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर प्रश्न क्या है, कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होगा, बहुत खास क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो आपको याद है कली चूना यानी CaCO3 होता है। ठीक है, याद ना कली चूना का क्या होगा, CaCO3, उत्तर सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 प्रश्न, बहुत गजब का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बात हो जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, कैथोड पर याद ना प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस प्यारे बच्चों कैथोड पर मुक्त होता है, उत्तर बी सही जवाब है। याद है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बेकिंग सोडा का प्यारे बच्चों रासायनिक सूत्र होता है NaH जो है CO3 होता है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, NaH जो है CO3 क्या होता है, रासायनिक जो है ना बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला होता है, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न देखो। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है, बताओ अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है ना। तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों, अम्ल जो जिसे एसिड कहते हैं, एसिड जो है ये क्या कहता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उत्तर क्या होगा, ये ऑप्शन एकदम 100% सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न देखिए, मोस्ट है ना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़िया से याद रखना। बात हो रही क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान बताओ प्यारे बच्चों, 10.5 होती है, तो उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। 10.5 क्या होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान, यानी 18 का डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन देखो है ना। 19वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा धातु है ना, कौन सा अधातु जो है चमकीला है। अब बताना है प्यारे बच्चों, कौन सा है ना अधातु जो है चमकीला
की बात हो रही है प्यारे बच्चों, आपको याद है ना आयोडीन, आयोडीन जो आपका धातु, आयोडीन क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका धातु है, ठीक है। आयोडीन आपका क्या है प्यारे बच्चों, अधातु है ना। अधातु कौन सा आपका चमकीला है, तो आपको याद है ना आयोडीन होगा। उत्तर ए सही जवाब है, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन सा धातु जो है अत्यधिक जो है ना अभिक्रियाशील है। अब बताना है निम्न में से कौन सा धातु जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। Na जो धातु है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील है। उत्तर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो 21वां प्रश्न है ना, ऑक्सीजन जो परमाणु के है ना पूछा जाए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन लड़ेगा, ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बढ़िया से मेहनत कर लीजिए बस, है ना। और सभी बच्चे जितने नए स्टूडेंट हैं या जो बच्चे पहले से ही क्लास करें, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चा नहीं किए हो एक बार चेकआउट कर लीजिए, अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किए तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। ऑक्सीजन परमाणु के जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्यारे बच्चों कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 6 होती है, याद रहेगा सबको, बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जरा, यहां देखिए क्वेश्चन 22वें प्रश्न क्या है, ब्यूटेनॉन जो है ना, 22वें प्रश्न क्या है, ब्यूटेनॉन एक है ना कार्बनिक यौगिक है जिसका है ना प्रतीकात्मक समूह क्या होगा। 4 ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ दिया जा रहा है, ये आपका कीटोन होता है। उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, कीटोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है 23, देखो 23वां प्रश्न क्या पूछा गया, नाइट्रोजन के जो है ना 2 परमाणुओं के बीच जो है कितने अपबंध बनते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के जो है बीच कितने अपबंध बनते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया है ना, 3 अपबंध बनते हैं। तो उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड्स जिसको बोलते हैं ना, याद रहेगा नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अपबंध बनते हैं, तो त्रिबंध है ना, त्रिआबंध बनते हैं, याद रखना सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न देखो, एल्केन एल्कीन एल्काइन, यहां से क्वेश्चन रहेगा, है ना। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है, क्या होगा प्यारे बच्चों, एल्कीन का होता है CnH2n होता है, याद रखना। एल्केन और एल्काइन का क्या होता है प्यारे बच्चों, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 26वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, बताओ जरा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, आवर्तों की संख्या प्यारे बच्चों 7 होती है, याद रहेगा सबको। उत्तर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो क्या है 26वां प्रश्न, देखो क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है, क्या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है, बताओ प्यारे बच्चों। इसमें आपका परमाणु जो है ना साइज बढ़ता है प्यारे बच्चों, याद रखना, है ना। एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। समूह में पूछा जाए ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, परमाणु साइज बढ़ता है, ए ऑप्शन होगा सही। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है 27वां प्रश्न, देखो 27वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कौन सा एंजाइम जो है पूछा जा रहा है, क्या अम्लीकृत जो है वसा का पाचन करता है, बताओ कौन करता है प्यारे बच्चों, ये आपका लाइपेज करता है। उत्तर सी सही जवाब है, याद है ना लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 28वां क्वेश्चन देखिए, बहुत गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद रखना। बात हो रही समान जो है ना प्रकुंचन रक्त जो है दाब क्या था, समान प्रकुंचन जो है ना रक्त दाब जो है कितना होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया जा रहा है, ये प्यारे बच्चों 120 mm होती है, अच्छा से याद रखना कितना होता है 120 प्यारे बच्चों mm जो है समान प्रकुंचन रक्त दाब होती है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 28 के बाद देखो 29वां प्रश्न देखो, ठीक है। यहां देखो 29वां प्रश्न क्या पूछा गया, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, बहुत गर्दा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप में अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, बताओ जरा किसके द्वारा भेजा जाता है ना, फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। उत्तर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 30वां क्वेश्चन देखिए। 30वां प्रश्न क्या है, उस पौधे का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को जो है प्रकाशित करता है। कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रकाशित करता है प्यारे बच्चों, गुलाब करता है ना, रोज हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 देखिए। 31वां प्रश्न क्या है, काला जार जो है ना, काला जार बीमारी जो है किस रोगजनक के कारण होता है। बहुत गजब का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, काला जो है ना जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया जा रहा है, आपको याद रखना है ना, क्या होगा, लेशमीनिया होगा। लेशमीनिया के ही द्वारा प्यारे बच्चों है ना काला जोर बीमारी होती है, तो बी ऑप्शन सही जवाब है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 32वां क्वेश्चन देखो। बात तो निम्न में से कौन सा जो है द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प बताओ जरा कौन होगा प्यारे बच्चों, है ना। देखो गुलाब पुष्प ये सब तो आपका द्विलिंगी में आता है, नहीं आता है प्यारे बच्चों, है ना। हाँ गुलाब हो जाएगा, गुलाब तो आता है लेकिन ये आपका लौकी नहीं आएगा, ये सब नहीं आता है। तो द्विलिंगी पुष्प में आपका पूछा जा रहा है, आपको क्या लगना है, रोज फ्लावर लगा देना है प्यारे बच्चों। उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। 32 का क्या होगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए बस आपके है ना 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद इसका वायरल सेट डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा, ठीक है।
33वां प्रश्न है मानव में प्रहना घृणग्राही पूछा जा रहा है स्थित होता है, कहां पर स्थित होता है, आना पूछा जा रहा है क्या घृणग्राही पूछा कहां होता है, आंखों में, नाकों में, कानों में, या इनमें से सभी में होगा। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इनमें से सभी में प्यारे बच्चों घृणग्राही जो है ना स्थित होता है। डी ऑप्शन सही जवाब है, ऑल ऑफ दीज होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 33 के बाद 34वां प्रश्न देखिए। 34वां क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर की जो है सभी इच्छित क्रियाएं जो है नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है प्यारे बच्चों, ये आपका है ना परम मस्तिष्क से होती है, याद है सबको, परम मस्तिष्क से जो है ना हमारे शरीर की सभी जो है इच्छित क्रियाएं नियंत्रित होती है। उत्तर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों है ना 34 के बाद 35वां प्रश्न देखो। 35वां प्रश्न है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि से, अब है ना अबूट ग्रंथि से, है ना अधिवृक्क से, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद ना पीयूष ग्रंथि से ही प्यारे बच्चों जंतुओं में क्या होती है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। उत्तर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36वां प्रश्न देखिए। 36वां प्रश्न क्या है, अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है किसने जो है ना प्रतिपादित किया है। बताओ जरा अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया। चार ऑप्शन प्यारे बच्चों यहां पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है ना मेंडल ने ही जो है ना मेंडल हो जाएगा, मेंडल ने ही जो है क्या किया था है ना अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। उत्तर ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना क्वेश्चन में 37 देखो। 37वां प्रश्न क्या है, स्त्रियों में जो है लिंग गुणसूत्र जो है होते हैं, है ना स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र प्यारे बच्चों होते हैं वो आपका XX होता है ना, स्त्री में XX होता है और है ना पुरुष में प्यारे बच्चों XY होता है। अब मान लीजिए ये जब दोनों मिल, जैसे लड़का या लड़की कैसे होता है वो भी बता देता हूं। जैसे देखो स्त्री, इसमें अगर लड़का या लड़की में दोष जो है ना लड़की का नहीं होता है, दोष होता है जो भी लड़का का होता है। क्यों, देखो लड़का और लड़की जो है ना तो बच्चा जो पैदा होती है प्यारे बच्चों ये सब लड़का में ही होता है, लड़की में दोनों एक गुणसूत्र होता है XX दोनों सेम रहता है, और लड़का लड़की है ना ये आपका लड़के में ही रहता है XY दोनों रहता है। अब लड़का होगा या लड़की ये निर्भर किस पे रहता है प्यारे बच्चों, लड़का पे ही निर्भर रहता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यही आपका गुणसूत्र लड़की पे जाएगा है ना तब आपका जो मिलके बनेगा, अगर है ना अगर XY बनेगा या XX बनेगा वो आपका बाद में होता है ना, ये पता चलता है। तो ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अगर कोई जैसे बोलता है कि है ना इसको लड़का नहीं हो रहा है तो मेन रीजन किसके पास है, लड़का के पास है, लड़की के पास नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। तो यही पूछा, स्त्रियों में पूछा जा रहा है XX है, अगर पुरुष में पूछा जाता तो आपको डबल X है ना XY लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो पूछा जा रहा 38वां प्रश्न क्या है। 38वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन जो है जैव नवीकरणीय कचरा कौन है। जैव नवीकरणीय कचरा प्यारे बच्चों होता है टिश्यू पेपर होता है। ठीक है, याद रखना टिश्यू पेपर जो होता है प्यारे बच्चों जैव नवीकरणीय कचरा है। उत्तर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 39वां प्रश्न है ना आहार तथा पानी जो है किस राज्य की जल जो है संग्रहण व्यवस्था है। आहार तथा पानी जो है किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। चार ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपको बिहार की जो है संग्रहण व्यवस्था है। उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, बिहार हो जाएगा। अपना राज्य क्या होगा, प्यारा सा राज्य बिहार। उत्तर डी। अगला प्रश्न देखिए है ना क्वेश्चन में 40 देखिए। 40वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। और हाँ, आज के सेशन का PDF आपको ये नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे PDF जो एग्जाम में 100% सब्जेक्टिव लगेगा वो गेस क्वेश्चन कैसे लेना है, आपको एजुकेशन गैलेक्सी नाम से इस नंबर को सेव करना, फोन नहीं लगेगा, आपको इस नंबर को एजुकेशन गैलेक्सी नाम से सेव करना और इस नंबर से व्हाट्सएप चलता है। और सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर आपको जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस, जो आप लोग चैनल को जो बच्चा नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ठीक है, जब प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपके पास ज्वाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा, लिंक भेज देंगे, जो बच्चा बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेजेगा उनको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो सभी बच्चों को इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये एजुकेशन गैलेक्सी नाम से सेव करो इस नंबर को आराम से क्लास के बाद, एंड उसके बाद व्हाट्सएप पर मैसेज करना। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का है ना प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त जो विकल्प जो है निम्न में से पूछा जाए कौन है, तो आपको याद है इनमें से सभी होगा, कम उपयोग है ना, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। तो उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज होगा। जो बच्चा डी लगा दे एकदम सही जवाब है। तो आपके लिए हमने 40 ऐसे गेस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में टकराने वाला प्रश्न दिया प्यारे बच्चों, इससे आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टकराएगा। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वायरल क्वेश्चन जो एकदम है ना PDF नोट्स कैसे डाउनलोड करना है और जो एकदम आंसर की कैसे डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों, आपको चले आना है गूगल में और टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी। ठीक है, अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी प्यारे बच्चों आप लोग टाइप करोगे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस रूप में आपका वेबसाइट खुल के
सामने आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ देखो लेटेस्ट अपडेट से भी आप लोग वायरल क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट्स में या आप लोग यहाँ क्लास 10th वाले सेक्शन में आकर है ना साइंस का वायरल क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे लेटेस्ट अपडेट्स या क्लास 10th वाले सेक्शन में आप लोग क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, इस रूप में पेज खुलेगा और यहाँ पर जैसे देखो सोशल साइंस के इसी प्रकार आपका साइंस का मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिएगा और सभी का आपको सेट कोड बाय सेट कोड यहाँ पर जो है इस रूप में आपको आंसर की मिल जाएगा, यहाँ पर आंसर की मिल जाएगा। तो सभी बच्चे आराम से आकर आप लोग एकदम चेकआउट कीजिए। एजुकेशन गैलेक्सी हो गया है ना, 2-3 वेबसाइट बता देता हूँ, biharboard.co के माध्यम से भी और बिहार बेसिक के माध्यम से भी आप लोग वायरल क्वेश्चन प्राप्त कर लीजिएगा, देरी नहीं करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग सर्च कीजिए फटाफट और आप लोग वायरल क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पर भी आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। 9798 ठीक है, ये नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अभी से लेकर रिजल्ट 2024 तक आप लोग जुड़े रहना, क्योंकि एग्जाम के बाद जो है रिजल्ट से रिलेटेड आपको हर एक अपडेट व्हाट्सएप पर मिलेगी, आप लोग मैसेज करके ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना। एक बार जय मां सरस्वती का गूंज कमेंट हो या चैट फटाफट कर दीजिएगा, है ना। मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।